नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 2 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर स्पेशल है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कॉच अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह अवार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं सभी कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह पहला इसका संस्करण है। जी हाँ, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आयोजन है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मंदसौर में, सागर में, ग्वालियर में या फिर इंदौर में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गांधी सागर जो परियोजना है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तो यह कहां पर है? मंदसौर में। तो यहीं पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो अब आपको याद हो गया होगा, गांधी सागर जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मंदसौर में किया जा रहा है। मंदसौर दोस्तों आपका शिवना नदी के किनारे स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर किले का निर्माण भी किया गया था मंदसौर में ही। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सागर में 1946 में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यही है, सागर। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ग्वालियर मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1810 में इसे सिंधिया वंश की राजधानी बनाया था। किसके द्वारा? दौलत राव सिंधिया द्वारा। काफी अधिक इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ ग्वालियर को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी शामिल किया गया है। ग्वालियर के साथ ही साथ ओरछा को भी शामिल किया गया है। ओरछा दोस्तों मुंडेला राजवंश की राजधानी रहा है और राम राजा कॉरिडोर का आयोजन जो बनाया जा रहा है, कॉरिडोर, वह कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ओरछा में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस फैक्ट को आपको डीपली तरीके से याद रखना है कि ओरछा में ही राम राजा कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो ग्वालियर है और ओरछा है, दोनों को लैंडस्केप कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सूरज सेन नामक राजा थे, सूरज सेन नामक राजा थे जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसको आपको याद रखना। होलकर वंश की राजधानी रहा इंदौर। मां अहिल्याबाई की नगरी भी कहा जाता है और 6 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या आया है? टॉप पर आया है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग 1955 में कहां पर स्टेब्लिश किया गया था? इंदौर में किया गया था। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। गांधी सागर जो फ्लोटिंग परियोजना है, आपको याद रखना है, गांधी सागर मध्य प्रदेश की पहली वाटर अर्थात जल विद्युत परियोजना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी है दोस्तों? इसको भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि नेपा नगर बुरहानपुर में जो आपकी जो पेपर मिल है उसके लिए इसे स्टेब्लिश किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। अब बात हुई है ऊर्जा की, तो मध्य प्रदेश का मैप आपको बता देता हूं। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश और ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। सबसे पूर्वी जिला भी मध्य प्रदेश का सिंगरौली है और सिंगरौली को ही दोस्तों ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ का विंध्याचल आपको याद रखना है, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है हमारे मध्य प्रदेश का। और किसकी मदद से इसे स्टेब्लिश किया गया था? रूस की मदद से इसे स्टेब्लिश किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहले संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था क्यों यह इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप देखेंगे खंडवा में हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे पचमढ़ी में जो आपकी मैराथन जंगल ट्रेल का भी आयोजन हाल ही में 2-3 बार किया जा चुका है। तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ महिलाओं को पर्यटन बढ़ावा देने के लिए भी सोलो महिला पर्यटन नाम से एक योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें महिलाएं अकेली मध्य प्रदेश में कहीं भी घूम सकती हैं। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो आपके जो इवेंट्स कराए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं गांधी सागर जो हमारा फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसके पहले संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया? मुख्यमंत्री उषा ठाकुर, नरोत्तम मिश्रा या फिर भूपेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 उषा ठाकुर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उषा ठाकुर है दोस्तों मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री, साथ ही साथ पर्यटन के साथ साथ दोस्तों सांस्कृतिक मंत्री भी यही है। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत आनंद विभाग
विभाग आता है और आनंद विभाग की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट। तो याद रखिए, नरोत्तम मिश्रा कौन है? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय के साथ साथ यह संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्लस जेल मंत्री हैं, प्लस मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल क्या है? प्रवक्ता है। पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, किसके प्रवक्ता है? सरकार के प्रवक्ता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। भूपेंद्र सिंह नगरीय निकाय मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। हिंदुस्तान का दिल धड़काने का प्रयास है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा। उषा ठाकुर ने फेस्टिवल के पहले संस्करण का किया शुभारंभ। लग्जरियस टेंट सिटी, 90 दिन तक एडवेंचर एक्टिविटीज, 6 महीने तक इनका आयोजन किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुराना जो मध्य प्रदेश भवन था वह कहां पर था? तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, दिल्ली में था। कई बार पूछ लिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब नया मध्य प्रदेश भवन बन गया है और इसका उद्घाटन भी होना है, अर्थात 2023 में, क्योंकि 2023 चल रहा है तो 2023 में अब नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन होगा। और पुराने वाले को नहीं भूलना है, उसका भी आपको याद रखना है। 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था और नया वाला 2023 में बनकर रेडी हो गया है। तो देखते हैं कब इसका उद्घाटन किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 फरवरी 2023 को, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 फरवरी 2023 को दोस्तों मध्य प्रदेश का नया कौन सा मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन हो जाएगा। कहां पर किया जाएगा? दिल्ली। याद रखिए, हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन किया जाएगा। पुराना वाला कहां पर था? वह भी दिल्ली में था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का करेंगे उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में देखेगी प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और परंपरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 फरवरी की शाम 6:30 बजे राज्य सरकार की दिल्ली में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे सुरक्षित चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीसस एंड मैरी मार्ग पर 1.5 एकड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बना मध्य प्रदेश भवन 5 सितारा होटल से कम नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश भवन। आगे बढ़ते हैं, वाटर स्पोर्ट में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4, 3, 5 या फिर 7। ऑप्शन नंबर 1 4 स्वर्ण पदक। वाटर स्पोर्ट अकेडमी कहां पर है? राइट आंसर इज डेट भोपाल। कब स्थापना हुई थी? 2007। हर बार बताता हूं, भोपाल में 2007 में कौन कौन सी एकेडमी एस्टेब्लिश हुई थी? आपकी हॉकी एकेडमी, आपकी बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, वाटर स्पोर्ट, इसके साथ ही साथ शूटिंग एकेडमी, घुड़दौड़ एकेडमी, ये सभी की सभी 2007 और भोपाल में एस्टेब्लिश की गई थी। इसको याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे दिन वाटर स्पोर्ट में 4 गोल्ड मेडल से मध्य प्रदेश ने की शानदार शुरुआत। महाराष्ट्र की 14 वर्षीय नयसारा कौर ने एमपी बैडमिंटन अकादमी कोर्ट में बिखेरा जलवा। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए क्वालिफिकेशन राउंड शुरू। तो यह कहां पर है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल, ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं, स्कॉच अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है आज का ये, तो इसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। यहां आपको बता देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूरे के पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। अभी हाल ही में जो 26 जनवरी पर विभिन्न अवार्ड दिए गए हैं मध्य प्रदेश के, उनको भी मैंने जिक्र किया है, तो उसका वीडियो में मैं बना चुका हूं। लिंक डिस्कशन में है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, उसके माध्यम से आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को उत्पाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी ट्रिक तक मैंने आप लोगों को बता दी है। आफ्टर वॉचिंग 1 जुलाई के उत्पाद माय वीडियो, यू डोंट नीड टू रीड एनी टाइप्स ऑफ नोट्स, यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स, यू कैन इजीली रिमेंबर, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड गिव इट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को, हमारे मध्य प्रदेश का जो ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल है 2022 स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या है पूरा देखते हैं हम यहाँ पर। स्कॉच अवार्ड 2022 से मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का सिटीजन पोर्टल हुआ सम्मानित। मंडल अध्यक्ष श्री आशुतोष तिवारी ने दी टीम को बधाई। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल में 1,40,4 आवंटियों के खाते ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर पीडीएफ में आंसर भी मेंशन कर दिया करो, तो दोस्तों इतना बताना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे,
ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आंसर मैंने आपको वीडियो में दे दिया। इसके बाद जब आप देखेंगे पीछे जो पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन करके आप इन सबको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यही तो आंसर है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो यू कैन ईज़िली रिमेंबर व्हाट इज़ द आंसर। क्रिकेट खिलाड़ी सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री ने किसे सम्मानित किया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।